राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज 8वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो उसको जानने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर देंगे ना। हाँ, ನಾನೀಗ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು। हमारी कुछ बुनियादी, है ना, हमारी कुछ बुनियादी क्या है आवश्यकताओं के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कौन सी है हमारी बुनियादी आवश्यकताएं? ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನು, क्या है, या हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए हमें? खाना। क्या चाहिए? खाना चाहिए, सही। हाँ, और क्या चाहिए? ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? हाँ, पानी, और गाड़ी। हाँ, गाड़ी को क्या बोलते हैं? हवा। हाँ, हवा चाहिए। फिर मने यानी कि मकान। हाँ, मकान। हाँ, ये सब क्या है? हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में से कुछ बहुत ही मुख्य जो है, मुख्य रूप में जो हमारी आवश्यकता को पूरे करने वाले हैं, कौन से हैं वो? खाना, पानी, हवा और मकान, यानी कि हाँ, ಊಟ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ मकान। मकान का अर्थ क्या है? घर। हाँ, तो फिर इनमें से बहुत ही ज्यादा आवश्यकता जो है वो कौन सी है? वो है हवा। हवा के बिना हम नहीं रह पाएंगे, हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, हवा नहीं मिलेगी। गाड़ी सिग्नल ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, है ना। और उससे भी थोड़ा बहुत कम आवश्यकता है कि इसके बाद का स्थान हमें किसे मिलता है? किसमें है? पानी। इसमें पानी, हवा है, सब है। अगर हमें एक बार खाना नहीं रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन क्या चाहिए? पानी हमें चाहिए। ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ನಂತರ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? ನೀರು। तो ये पानी हमें, है ना, कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? एलिंद सिगुत्ते नಮಗೆ ನೀರು। हाँ, है ना। हाँ, तो फिर हम पानी के कुछ स्रोत जो हैं उसको हम इससे छोटे से एक वीडियो क्लिप में देखते हैं कि पानी हमें कहां से मिलता है ना। कुआं, वेल, हाथ का नलका, हैंड पंप, झील, लेक, तालाब, पौंड, नदी, रिवर, बारिश या वर्षा, रेन, सागर या समुद्र, सी,
टैप, नलकूप, हाँ, तो फिर आप लोगों ने वीडियो क्लिप को देखा, ठीक है नहीं, वीडियो ने नोट अल्वा। हाँ, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पानी के स्रोत का अर्थ क्या है यहाँ पे, ಮೂಲ, ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। कौन कौन से हैं वो, बारिश है, कुआं है, नदी है, नाले हैं, तालाब है ना। हाँ, ನದಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಗರಗಳಿಂದ, और कहां से, ಬಾವಿಗಳಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಸರೋವರಗಳಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, है ना। तो इसी से संबंधित एक पाठ जो 8वीं कक्षा के लिए रखा गया है, तो उस पाठ को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है जीवन धात्री वर्षा। जीवन धात्री वर्षा, यह पाठ संकलित है। क्या है पाठ का नाम, हाँ, पाठ का नाम है जीवन धात्री। जीवन धात्री वर्षा, इस पाठ को आज हम यहाँ पे देखेंगे। जीवन धात्री वर्षा ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, है ना। तो पाठ को देखने से पहले तो इस पाठ का आशय क्या है, तो इस पाठ से हमें पानी का उपयोग कैसे किया जाता है, और है ना, पानी का उपयोग, और उसके साथ साथ पानी से होने वाले, हमें पानी की सहायता से कौन कौन से लाभ हैं, इसको हम इस पाठ में देखते हैं। क्या क्या है वो, पानी का उपयोग और उससे होने वाले लाभ के बारे में यहाँ पे हम इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस पाठ में आए कुछ नए शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ हम यहाँ पे समझेंगे पहले, है ना। हाँ, शब्दार्थ को देखते हैं हम। शब्दार्थ, यह पाठ जो है संकलित है ना। हाँ, संकलित है यह पाठ। तो हम इसमें आने वाले शब्दार्थ देखेंगे, जैसे कि पहला शब्द क्या है, मूल। पहला शब्द क्या है, मूल। मूल का अर्थ है यहाँ पे आधार। मूल का अर्थ क्या है, आधार। जैसे कि हम कन्नड़ में भी बोलते हैं आधारा, यानी कि मूला, है ना। फिर दूसरा है नाला। क्या है वो, नाला। नाला का अर्थ है पानी बहने का, पानी बहने का, पानी बहने का, पानी बहने का, हाँ, पतला सा मार्ग, पतला सा मार्ग, पतला सा मार्ग, है ना। हाँ, तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक छोटी नदी, चिक्रा नदी, छोटी नदी, है ना, छोटी नदी भी कह सकते हैं। नाला का अर्थ कन्नड़ में नाले भी बोलते हैं, नाले, तो वो है पानी बहने का पतला सा, ನೀರು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪತಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, जैसे कि हम छोटी नदी भी उसको कह सकते हैं, चिಕ್ಕದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು नदी। फिर हाँ, तीसरा जो अर्थ है वो देखेंगे हम, झील। क्या है वो, झील। झील का अर्थ है यहाँ पे प्राकृतिक जलाशय, प्राकृतिक जलाशय, प्राकृतिक जलाशय। ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಾವು झील ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर चौथा
चौथा जो है यहाँ पे तालाब। तालाब को कन्नड़ में कहते हैं केरे। क्या है वो? तालाब को क्या कहेंगे? केरे कहते हैं। जिसके पानी का बड़ा कुंड, पानी का बड़ा कुंड, पानी का बड़ा कुंड, पानी का बड़ा कुंड यानी कि पोखरा। क्या है वो? पोखरा। ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. फिर चौथा, पांचवा जो शब्द है यहाँ पे जो दिया गया वो है कर्ण। कर्ण कर्ण यानी कि कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? इसको कण बोलते हैं, है ना। जिसके बहुत छोटा टुकड़ा, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು बहुत छोटा टुकड़ा, तुंडु। टुकड़ा का अर्थ क्या है? तुंडु, भागा, है ना। हाँ, फिर छठा शब्द है यहाँ पे बाष्प। बाष्प, बाष्प का अर्थ है भाप। क्या है? भाप। जैसे कि हम बोलते हैं आवी, है ना, आवी बोलते हैं। फिर सातवां शब्द है, सातवां शब्द है यहाँ पे वर्षा। क्या है वो? वर्षा। वर्षा का अर्थ है बरसात, मड़े। वर्षा का अर्थ क्या है? बरसात, मड़े, बारिश। बारिश भी कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है ना। आठवां जो शब्द है यहाँ पे वो है आम तौर पर। क्या है? आम तौर पर। आम तौर पर, आम तौर पर का अर्थ है साधारणतया। साधारणतया, साधारणतया यानी कि सामान्यवादी, है ना, सामान्यवादी। फिर नवा शब्द है, नवा शब्द क्या है यहाँ पे? बरसना। सूर्य, बरसना का अर्थ क्या है? सूर्युदु। जैसे कि हिंदी में आकाश से जल का गिरना। आकाश से जल का गिरना यानी कि पानी का गिरना। ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಬರಸನ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಿಯುವುದು, है ना। आकाश से जल का गिरना। फिर 10वां शब्द है, 10वां शब्द जो दिया गया है यहाँ पे वो है प्रतीक्षा। क्या है वो? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। क्या है? इंतजार। इंतजार, है ना। तो यहाँ पे कन्नड़ में हम बोलते हैं कायु, है ना। प्रतीक्षा ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। फिर अकाल। अकाल का अर्थ है यहाँ पे, अकाल किसको कहते हैं? जो सूखा हो जाता है, सूखा यानी कि हम उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्राट बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं, बरगाला बोलते हैं ना। हाँ, वो है। फिर 12वां शब्द है वो है किनारा। क्या है वो? किनारा, तीरा। किनारा को हम कन्नड़ में क्या कहेंगे? तीरा, है ना। तो नदी या जलाशय का तट, नदी या जलाशय, नदी या जलाशय का तट, तट का अर्थ यहाँ पे तीरा। नदी या अथवा जलाशय का तीरा, तड़ा बोलते हैं ना, तो वो हो गया किनारा।
फिर 13वां शब्द है, 13वां शब्द क्या है यहाँ पे? स्रोत। क्या है वो? स्रोत। स्रोत का अर्थ है यहाँ पे जैसे कि मूलाधार। मूलाधार, मूलाधार, मूलाधार का अर्थ है जैसे कि सोर्स बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में सोर्स बोलते हैं, मूलाधारा, मूला। इस तरीके से इस पाठ में कुछ नए जो शब्द दिए गए हैं उनको हमने यहाँ पे देखा। जैसे कि पहला शब्द है मूल, यहाँ स्रोत, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। मूल यानी कि आधार, यहाँ पे मूलाधार यानी कि स्रोत, अंग्रेजी में हम इसको सोर्स बोलते हैं, है ना। फिर दूसरा जो है नाला। नाला का अर्थ है पानी बहने का पतला सा मार्ग। ನೀರು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಕಿರಿದಾದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ನಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನಕ್ಕೆ? छोटी ನದಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ನಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. फिर झील का अर्थ है प्राकृतिक जलाशय। झील का अर्थ क्या है? प्राकृतिक जलाशय, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಲಾಶಯ। चौथा है तालाब। तालाब का अर्थ है पानी का बड़ा कुंड यानी कि पोखरा। ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, जैसे कि तालाब है। फिर कण का अर्थ है बहुत छोटा टुकड़ा। कण का अर्थ क्या है? बहुत छोटा टुकड़ा, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಣುಕು ಅಲ್ವಾ, ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? कण ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। फिर बाष्प का अर्थ है यहाँ पे भाप। बाष्प का अर्थ क्या है? भाप, आवी, वेपर बोलते हैं ना। हाँ। वर्षा का अर्थ है बरसात यानी कि बारिश। वर्षा का अर्थ क्या है? बरसात यानी कि बारिश, मಳೆ अथवा रेन ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು। फिर आमतौर पर, कॉमनली ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? आमतौर पर यानी साधारणतया, सामान्यವಾಗಿ, सामान्यವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। बरसना, आकाश से जल का गिरना, आकाश से जल का गिरना, शावरिंग बोलते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आकाश ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸದಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಳೆಯ ಹನಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರಸನ, ಸುರಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಶಾವರಿಂಗ್। जैसे फिर प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, वेट ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, ಕಾಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, निरीक्षे ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು। हाँ। फिर अकाल का अर्थ है सूख। अकाल का अर्थ क्या है यहाँ पे? सूखना यानी कि सूखा। सूखा, अकाल का अर्थ क्या है? सूखा, ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ। ಅಕಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ, इंग्लिश में ನಾವು ड्रॉट ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर किनारा का अर्थ है नदी या जलाशय का तट। किनारा का अर्थ क्या है? नदी या जलाशय का तट, नदी अथवा जलाशಯದ ತೀರವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? किनारा। बैंक, रिवर का बैंक ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, वो है किनारा। फिर स्रोत का अर्थ है मूलाधार। स्रोत का अर्थ क्या है? मूलाधार, है ना। तो जैसे कि अंग्रेजी में सोर्स बोलते हैं और कन्नड़ में हम इसको मूलाधारा ही बोलते हैं, मूला इसको बोलते हैं। तो ये है इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्द जो यहाँ पे दिए गए हैं, उनको मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। अब इस पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाता है मैं पढ़ूंगा, आप क्या करेंगे? अपनी अपनी किताबों में उसको देखते जाएंगे, है ना। हाँ, अपनी किताबों को निकालिएगा और देखिए कि पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाता है। पाठ 14 जीवन धात्री वर्षा। पाठ 14 जीवन धात्री वर्षा, यह पाठ जो है संकलित है। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं, नदी,
नाला, सागर आदि। इन सबका कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले वाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक वाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है ना। देखिएगा, इस तरीके से हम पाठ को पढ़ते हैं और आप पूरा पाठ इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि पानी जो है, मैंने पहले ही आप लोगों को एक वीडियो में बताया कि हमारे लिए कहां-कहां से पानी मिलता है ना। पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? हाँ, अब फिर जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? पानी। ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು क्या है वो? पानी। और पानी के स्रोत अनेक हैं। हलवार ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು। स्रोत का अर्थ क्या बताया? मूल। तो बहुत ही ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, जैसे कि नदी है, नाला है, सागर। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, नदी है, नाला है, सागर आदि से हमें क्या होता है? पानी मिल जाता है। ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ। इन सब का कारण है क्या? वर्षा। इन सब का कारण क्या है? वर्षा। वर्षा से ही हमें पानी मिलता है। वर्षा का अर्थ क्या है? बारिश, है ना, बरसात, मಳೆ। ಈ ಮಳೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ये देखिएगा। तो फिर पानी कैसे, यानी कि बादल कैसे बनते हैं उसके बारे में बताएगा। ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी, सूर्य तापದಿಂದ, गर्मी का अर्थ क्या है? ताप। सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ झील ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತೆ ತಾಲಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ನದಿಗಳ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯನ ತಾಪದಿಂದ ಕಾದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಷ್ಪ बनके ಆವಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಮೇಲೆ ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। आ बाष्प ಘನೀಕರಿಸಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, है ना। अब हम देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। हाँ, देखिएगा। जैसे कि पहले मैंने क्या बताया? नदी है, यहाँ एक नदी है ना। अब मैंने बताया छोटे छोटे जैसे नाले होते हैं ना। हाँ, सब में क्या है? यहाँ पे पानी है और बड़े बड़े समुद्र भी होते हैं ना। हाँ, समुद्र है। इन सब का जो पानी है
इस सूरज की गर्मी जो है इनके ऊपर पड़ती है। किसके ऊपर पड़ती है? ये क्या है? सूरज का चित्र है। तो अब ये सूर्य जो है इसकी गर्मी क्या होती है यहाँ पे? हाँ, इनके ऊपर पड़ती है ना? अब इनके ऊपर इसकी गर्मी पड़ती है। पड़ने से ये जो है, ये जो पानी के जो कण क्या है, ये बाष्प बनकर ऊपर जा रहे हैं। क्या होते हैं? ये ऊपर ऐसे जा रहे हैं, है ना? बाष्प बनकर क्या हो रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर गए ऐसे, ऊपर जाकर क्या होता है यहाँ पे? ये क्या होते हैं? हाँ, ऐसे बादल बनते हैं, है ना? अब ऐसे बने बादल, है ना? ऐसे बने जो ये बादल है, हाँ, ये क्या होते हैं? ये हाँ, ऐसे बादल बने हैं। अब ये बादल क्या हो जाते हैं, है ना? अब ये ठंडी हवा जब इसको लगती है, यानी कि ये बादल ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद क्या होते हैं? ये हाँ, क्या हो जाते हैं? घनीभूत हो जाते हैं, है ना? हाँ, होने के बाद जब ये ठंडी हवा इससे लगती है तो ये टकरा जाते हैं और इसकी जो बूंदे हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसे बूंदे बनके वो इधर आ जाती हैं। और ये क्या होते हैं? पृथ्वी जो है, नीचे कौन है यहाँ पे? पृथ्वी जो है यहाँ पे, है ना? हाँ, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जो है ना? पृथ्वी क्या करती है? आकर्षण शक्ति के कारण ये जो बूंदे हैं, ये बूंदे क्या होते हैं? जमीन पर ऐसे गिरने लगते हैं। ये जो है अब ये क्या कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, है ना? नीचे आकर क्या होता है? यही बरसात कहलाता है। और यहाँ पे जो गिरा पानी जो है वो क्या होता है? नदियों के रूप में, नालों के रूप में, क्या है? समुद्र, जो समुद्र होता है वहां पे जाकर ये मिल जाते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पे पानी, है ना, किस तरीके से मिलता है इसको हमने देखा। अब यहाँ पे मैं बताया कि ये बादल हमने ई नदी गड़ा, ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಗಳ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಅಲ್ವಾ, ಘನೀಕರಣಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೇನಿರ್ತಿದೆ ಟಕ್ರಾಗ, ठंडी ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟಕ್ರಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆವಿಯ ಕಣಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ? भूमिया आकर्षण शक्ति एनियला, क्या है यहाँ पे? आकर्षण शक्ति जो है किसकी? पृथ्वी की, है ना? आकर्षण शक्ति के कारण ये क्या होते हैं? नीचे ऐसे आते हैं। अवेग थोड़ा नीट ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಮಳೆ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀರು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. फिर क्या हो जाएगा? यही पानी फिर यहाँ से इकट्ठा होगा, फिर यहाँ से क्या होता है? सूरज की गर्मी से फिर ऊपर जाता है ना? बाष्प बनकर फिर बाष्प जो है वो क्या हो जाते हैं? ठंडी हवा से टकराने के बाद बूंदे बनकर फिर बरसने लगते हैं। ऐसा ही एक चक्र जो है यहाँ पे चलता ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से इसका चक्र जो है ये चलता ही रहेगा। समझ रहे ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं, है ना? जल चक्र ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತೇವೆ. ಹೇಗೆ? तो
बादल कैसे बनते हैं, बादल से बरसात कैसे होती है, ये सब हमने इस चित्र द्वारा हमने यहाँ पे समझ लिया है। ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? हाँ, फिर एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। एशिया ನಾವು ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ। भारत कहाँ है? एशिया के, हाँ एशिया में है। तो ये क्या है? यूरोप की तरह, यूरोप ಖಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ यहाँ पे 12 ಮहीने ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ। 12 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಮಾನ್ಸೂನಿ ಹವಾಯೆ ವರ್ಷ ಲಾತಿ ಹೈ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಾರುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನ ತರ್ತವೆ। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। सर्दी और गर्मी ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। ಹೈನಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? हाँ, इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಯಾವುದರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ವರ್ಷಾ ಋತು, ಮಳೆಗಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है। अगर वर्षा नहीं होगी, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ क्या हो जाएगा? अकाल पड़ता है। ಏನಾಗುತ್ತೆ? अकाल, ಬರಗಾಲ, ड्रॉट ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। अकाल का अर्थ क्या है यहाँ पे? बरगाला। कन्नड़ में क्या बोलते हैं उसको? बरगाला, है ना? अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट बोलते हैं, है ना? अब इसके साथ खेत सूख जाते हैं। खेत क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। खेत जो है वो एकदम सूख जाते हैं। ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ। और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? गाय बैल आदि यानी कि जानवर क्या हो जाते हैं? मरने लगते हैं। ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಹಸುಗಳು, ಕರುಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां और किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। अगर वर्षा ज्यादा होगी, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ क्या हो जाता है? बरगाला यानी कि ड्रॉट आ जाता है, अकाल पड़ जाता है। अगर वर्षा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? नदियां भर कर बहने लगेंगी और किनारों को तोड़ देंगी। ये जो नदियां है, नदियां क्या करती हैं? बहने लगेंगी और ये जो किनारे होते हैं, इन किनारों को तोड़ देंगी। तोड़कर यहाँ पे भी पानी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो इन्हें ऐसे हम क्या बोलते हैं? बाढ़ कहते हैं। प्रवाह, बाढ़ का अर्थ क्या है? प्रवाह। बाढ़ को क्या कहेंगे हम? बाढ़, प्रवाह, है ना? प्रवाह, हाँ फ्लड बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फ्लड। हाँ, प्रवाह बंद बिड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। जब नदियां बरसात से भरकर बहने लगती हैं, किनारों को तोड़कर, किनारे जो है इसके किनारों को तोड़कर जब वो बहने लगती हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। कन्नड़ में इनके अतिवृष्टि, अनावृष्टि जो बोलते हैं। अतिवृष्टि जो अति ज्यादा बरसात होने से होता है, मಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ अतिवृष्टि आगते हैं, कड़मे आते अनावृष्टि। तो इस तरीके से लोग वहां पे बहने लग जाते हैं, पानी में बहते हैं, है ना? वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। ನೀರಿನ ಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ बरसात। क्या है वो? बरसात यानी कि बरसात का पानी, है ना? बरसात का पानी जो है यह शुद्ध, सबसे अच्छा शुद्ध स्रोत, मूला
ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. समझ गए ना? हाँ, वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वर्षा क्या है? किसके लिए वरदान है? किसानों के लिए। किसान का अर्थ क्या है? किसान किसको कहते हैं? हाँ, कन्नड़ में क्या बोलते हैं किसान को? हाँ, किसान का अर्थ है यहाँ पे कन्नड़ में रैता। क्या है? रैता। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? फार्मर। फार्मर। समझ गए ना? हाँ, फिर वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। जब वर्षा जो होती है, बारिश जो होता है, वो क्या है? लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ पीने के पानी का मूल साधन है। पीने के पानी, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। क्या सिर्फ पानी हमें चाहिए? हाँ, ಕೇವಲ ನಮಗಷ್ಟೇ ನೀರು ಬೇಕಾ? नहीं, संसार के ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। पानी के बिना कोई कार्य कर सकते हैं? खाना पका सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, हाँ? पानी नहा सकते हैं? नहीं। सबके लिए क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता है। ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು। ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, है ना, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು। जैसे साफ सफाई, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು। ನಹಾನಾ ಧೋನಾ, है ना, ನಹಾನಾ ಧೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು। ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀರನ್ನ ಹಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕು। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, है ना। जहाँ वर्षा नहीं है वहाँ जीवन नहीं हो पाएगा, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ? ನದಿಗಳ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ, है ना। तो फिर इस तरीके से जहाँ वर्षा नहीं होती तो वहाँ जीवन भी नहीं हो पाएगा। तो इस पाठ में, है ना, इस पाठ में क्या दिया गया है? पानी का जो उपयोग है और उससे होने वाले लाभों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अर्थ आ गया भाई पाठ का? हाँ, अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ व्याकरण के अंश जो है उन्हें देखेंगे। जिसके हमको पहला दिया गया शब्द और अर्थ का मिलान करना है। शब्द और अर्थ का मिलान किसका? शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ का मिलान करना है ना। शब्द का और किसका? अर्थ का मिलान हमें यहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो देखेंगे। पहले शब्द देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4। कितने शब्द दिए गए हैं? यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। जिसके पहला है पेड़, पहला क्या है? पेड़। और फिर दूसरा है भारी, दूसरा क्या है? भारी। और तीसरा है प्रतीक्षा, तीसरा क्या है? प्रतीक्षा, तीसरा प्रतीक्षा है। अब चौथा है बाष्प, चौथा क्या है? बाष्प। इस तरीके से 4 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं और हम क्या करना है? इनसे मिलान करना है। तो मैं इधर जो लिखे गए उनको देखता हूँ। इंतजार, पहला क्या है? इंतजार, पहला जो है इंतजार है। दूसरा है भाव, क्या है? भाव, दूसरा है। और तीसरा दिया गया है वजनदार, क्या है वो? वजनदार, वजनदार। और अंत में है
मिलान हमें करना है। पहले हम अर्थ को समझेंगे। यहाँ पे पेय, कन्नड़ में पेया बोलते हैं, भारी, भारवाही, प्रतीक्षा, निरीक्षे और बाष्प आदि। तो यहाँ दिया गया इंतजार, इंतजार पेट वर्ग करते हैं, भाव भावी, वजनदार धारावाहिक करता, पीने की चीज कुड़ी तक करता वस्तु। हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं, पेय का अर्थ क्या है, पीने की चीज। अब इन दोनों का मिलान करते हैं, किसका, हाँ ये हो गया, किसका, पेय और पीने की चीज का हमने यहाँ पे मिलान करते हैं। दूसरा क्या है, भारी, भारी का अर्थ क्या होता है मैंने, वजनदार। तो इन दोनों को भी हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं। ये हो गया। फिर तीसरा क्या है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा क्या होता है मेरे, हाँ क्या है वो, हाँ इंतजार। अब क्या करेंगे हम, प्रतीक्षा और इंतजार का मिलान करेंगे, है ना। प्रतीक्षा और मिलान का, हमने इंतजार का मिलान हमने यहाँ पे कर दिया। और बचा कौन सा, बाष्प। बाष्प के लिए क्या है, भाप है। बाष्प के लिए कौन सा है, भाप। तो उसको हम यहाँ पे करेंगे, मिलान करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने एक एक जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे उनके अर्थ के साथ, अर्थों के साथ हमने इसको क्या कर दिया, मिलान कर दिया। और का जोड़ से भी, पेय के लिए पीने की चीज, भारी, वजनदार, प्रतीक्षा, इंतजार, बाष्प, भाव, बाष्प, भाव। इस तरीके से हमने यहाँ पे इनका मिलान किया है। और एक है यहाँ पे जो और एक व्याकरण का जो अंश यहाँ पे जो दिया गया है वो है नमूने के अनुसार शब्द बनाना है। क्या बनाना है, नमूने के अनुसार हमें शब्द बनाना है। नमूने के अनुसार, नमूने के अनुसार, नमूने के अनुसार शब्द बनाना है ना। नमूने के अनुसार शब्द बनाना है। जैसे कि एक नमूना यहाँ पे दिया गया है, वो है पहला जो वहां पे दिया गया है वो क्या दिया गया, गति। क्या है वो, गति। गति को यहाँ पे बना दिया दुर्गति। गति को क्या बना दिया है, दुर्गति, है ना। गति दुर्गति है। तो अब हमें दूसरे बनाना है। दूसरा जो शब्द है यहाँ पे वो है गंध। गंध, तो इसे हम दु मिलाने से क्या हो जाएगा, दुर्गंध। क्या है वो, दुर्गंध, दुर्गंध बन गया, है ना। फिर तीसरा जो शब्द है वो क्या है, गुण। क्या है, गुण। गुण, इसे हम दु मिलाने से क्या हो जाता है, दुर्गुण। क्या हो जाता है, दुर्गुण, है ना। दुर्गुण बन गया। फिर चौथा है, चौथा क्या है यहाँ पे जो दिया गया, भाग्य। क्या है वो, भाग्य। भाग्य के लिए हम दु मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, दुर्भाग्य। क्या हो गया, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। समझ गए ना। हाँ, ये देखिएगा, गति जो शब्द था उसको दु मिलाने से दुर्गति बन गया, है ना। और यानी इसके विलोम बनते हैं यहाँ पे, विलोम शब्द, विलोम पद बनेगी बतवे। गंध, दुर्गंध। वैसे गुण, दुर्गुण, और भाग्य, दुर्भाग्य। इस तरीके से यहाँ पे एक जो नमूना दिया गया था उसके अनुसार हमने यहाँ पे दूसरे शब्द
बनाए और साथ ही साथ यहाँ पे शब्द और अर्थ का मिलान किया, शब्द और अर्थ का मिलान भी किया और नमूने के अनुसार शब्द बनाना भी हमने यहाँ पे देख लिया अल्वा। ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಿಸಿದೀವಿ ಅವನ್ನ। ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ। तो इन दो व्याकरण के जो अंश हैं उनको हमने यहाँ पे देखा और साथ ही साथ पाठ जो था कौन सा, जीवन धात्री वर्षा, जीवन धात्री वर्षा, इस पाठ को भी हमने बखूबी से यहाँ पे क्या कर लिया है, समझ लिया है। तो इसी के आधार पे मैं क्या करूँगा, आप लोगों को गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दूंगा, आप उसका उत्तर लिख कर लाएंगे ना। हाँ, तो फिर मैं गृह कार्य के रूप में आपको प्रश्न देता हूँ। गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न मैं देने जा रहा हूँ उनमें से पहला है, पहला प्रश्न क्या है, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, जीवन के लिए, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, अनिवार्य क्या अनिवार्य, जीवनಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು। दूसरा प्रश्न है बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बादल कैसे बनते हैं, ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ सृष्टि ಆಗ್ತವೆ, ये एक दूसरा प्रश्न है। अब फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको दिया जा रहा है वो है अकाल से क्या क्या हानियां होती हैं, अकाल से बरगल, अकाल से कौन कौन सी हानियां, कौन कौन सी हानियां होती है ना, कौन कौन सी हानियां, कौन कौन सी हानियां होती है ना। तो ये तीन प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, तो इनका उत्तर आपको लेकर लाना है। तो पहला प्रश्न क्या है, हाँ, जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, जीवनಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಏನು। दूसरा है बादल कैसे बनते हैं, ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ। तीसरा अकाल से कौन कौन सी हानियां होती हैं, अकाल बरगाल यानी कि ड्रॉट है ना, तो इससे कौन कौन सी हानियां ಯಾವ ಯಾವ ಅನಾಹುತಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है ना। आपने समझ लिया है कि पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे होती है और कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, तो पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है, कहाँ से हमें शुद्ध रूप का पानी हमें कहाँ से मिलता है, शुद्ध पानी कहाँ से मिलता है, हाँ, बरसात से यानी कि बारिश से, वर्षा से हमें वो सब मिलता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, इसमें इस पाठ में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह जो पाठ है जीवन धात्री वर्षा ये समझ में आ गया होगा। फिर हम इसका जो अगला भाग है ना, इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में देखेंगे, जैसे कि इसमें और कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा चैनल कौन सा है,
शिक्षा की राह पर हमारे कदम। कौन सा? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। करेंगे ना? तो